बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो मैं आज आपको जो है 3 साल की बेबी की टॉप का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। बहुत ही खूबसूरत सी ये टॉप बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बैक साइड की मेजरमेंट करेंगे। बैक साइड जो मैंने ली है वो मैंने ली है 13 इंचज़ और इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो मैंने ली है 8.5 इंच। तो हम इसको प्लस करेंगे तो ये 17 इंचज़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो फ्रंट के लिए मैंने इस तरह से 2 पीसेस लिए हैं, इनकी भी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक पीस है वो लिया है मैंने 10.5 इंचज़ का और इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो बैक के अकॉर्डिंग ही ली है। और इसका जो सेकंड पीस है उसकी जो लेंथ ली है वो मैंने ली है 7 इंचज़ और इसकी जो विड्थ है वो भी उसी अकॉर्डिंग 8.5 इंचज़ ली है। अब यहाँ पर हमने इसको सेट करके रखना है। यहाँ पर पहले बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद जो हमारा बड़ा पीस है उसको इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और जो हमारा दूसरा पीस है उसको हमने इसी के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है कि हमारा बैक के जो है बिल्कुल इवनली दोनों पीस आ जाए। तो इस तरह से ये देखें हमारा जो बैक है ये इस तरह से इसके अकॉर्डिंग है और इन दोनों पीसेस को इसके ऊपर इस तरह से हमने बराबर में रखना है। अब यहाँ पर जो है इसके तीरे का निशान लगा लेंगे। तीरा मैंने लिया है 5.5 इंचज़। तो यहाँ पर तीरे का निशान लगा लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इसका आर्म होल का निशान भी लगाना है। तो आर्म होल का निशान भी हम 5.5 इंचज़ पे लगाएंगे। तो इस तरह इसको हमने सीधा मिला लेना है और यहाँ पर भी इसको हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने जो आर्म होल की कटिंग करनी है वो बिल्कुल इस तरह से जो हमने कटिंग नहीं करनी सीधी सी। अब हमने इसको थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ डीपली कटिंग करनी है। इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से ले जा के इसको बाहर की तरफ इस तरह से निशान लगा के इसकी हम कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे। थोड़ी सी हमने इसकी डीप कटिंग करनी है। अब यहाँ पर जो है हम तीरे का निशान भी लगा लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जब तक कटिंग करते हैं तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें, स्किप ना किया करें। इस तरह से जो है अगर आप स्किप कर के देखेंगे तो आपको वीडियो की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। कहीं से कोई पार्ट कट हो जाएगा तो आपकी जो है सारी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसका जो बैक पार्ट है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पर फ्रंट की जो है नेक का निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट की जो नेक की जो मैंने डीप लिया है वो लिया मैंने 2.5 इंचज़। तो यहाँ पर 2.5 इंचज़ पे निशान लगा लेंगे और इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो मैंने ली है 2 इंचज़। यहाँ पर 2 इंचज़ पे निशान लगा लेते। अब यहाँ पर जो है हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। तो हमने यहाँ पर लगाना है कॉलर बैन। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल राउंड में कटिंग नहीं करनी बल्कि हल्की सी हमने इस तरह से वी शेप में इसको कट करना है। लेकिन उससे पहले जो हमने इसके ऊपर वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर जो है 1/2 इंचज़ का हमने यहाँ पर जो है गैप दे देना है। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमने 1/2 इंचज़ का यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए ये देखिए यहाँ पर 1/2 इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से जो है इसको गुलाई में इस तरह से कटिंग का निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाना है कि हमारा निशान जो है इसके बिल्कुल एंड तक चला जाए। ये देखिए इस तरह से इस तरह निशान लग गया। अब यहाँ से जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमने निशान लगाया है उसी निशान के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको कट कर लेना है। अब हमने इसी तरह इसका जो नेक वाला हिस्सा था उसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है, ऊपर पार्ट की होगी। अब हमने करनी है इसके जो नीचे वाला पार्ट है। उसके लिए हमने सबसे पहले जो हमारा कटिंग वाला पार्ट था उसको बिल्कुल अकॉर्डिंगली इस तरह से रखना है। रखने के बाद और यहाँ पर जो हमने तकरीबन 3 इंची जो इसका डीप है वहाँ पे निशान लगाना है। इस तरह से 3 इंची का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा इसका कॉर्नर था उसको हमने यहाँ से शुरू करते हुए हमने जहाँ पर हमारा निशान आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस तरह से इसको लाइन ड्रा करके यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा कट हो गया है और ये कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम सेंटर से भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है डिज़ाइनिंग कुछ
ये हमारा इस तरह से आएगा। अब हमने क्या करना, हमने ये जो डिज़ाइन है इसको हमने मतलब इसका जो ऊपर पार्ट है इसके लिए हमने लाइनिंग भी कट करनी है। तो मैं इसके लिए सेम इसी की फैब्रिक के साथ की जो है मैं लाइनिंग कट करूँगी। आप चाहे तो प्लेन फैब्रिक की भी कटिंग कर सकते हैं, मतलब वाइट फैब्रिक की भी, लेकिन मैं यहाँ पर इसी के साथ की इसी तरह इसकी जो है कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से जो इसको कट कर लिया है, इसकी तरह इसके पार्ट और सेंटर से भी इसको हम कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट की भी इस तरह से रख के स्टिच लगा लेनी है। और इस तरह से जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था उसको भी हमने जहाँ से राउंड कट किया था इसको स्टिच लगा के इसको सीधा कर लेंगे। तो उससे पहले हमने क्या करना, हमारा ये सेंटर में खाली हिस्सा आ रहा था तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ पर जो है मैंने ये वाला नेट फैब्रिक लिया था, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। आप चाहे तो प्लेन नेट या टिश्यू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैंने कुछ इस तरह से रखना है। यहाँ पर ये जो 2 फ्लावर आ रहे हैं ये बिल्कुल हमारे दोनों साइड पर एक एक फ्लावर आए, यानी कि हमारा जो कट वाला पॉइंट है उसके दोनों साइड पर एक एक फ्लावर है। तो इसको मैं इस तरह से रख के बाकी का पार्ट हिस्सा नीचे से कट कर दूँगी और इसको ऊपर से भी इस तरह से कट कर दूँगी। सिलाई का मार्जिन देते हुए हमने जो है इस तरह इसको साइड्स पे भी कट कर देना है और सेम इसी तरह से जो है दूसरी साइड पे भी इसको इस तरह से कट कर दूँगी। तो हमारा ये जो है इस तरह से कुछ आएगा। इसको हम जब मतलब सिलाई लगा लेंगे तो हमारा यहाँ पर ये देखें दोनों साइड पे हमारा जो है एक एक फ्लावर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके बाजुओं की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर मतलब चौकोर पीस लिया है, उसको हमने ट्रायंगल में फ़ोल्ड किया और अगेन उसको ट्रायंगुलर में फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जो है बाजू का निशान लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने जो है 3.2 इंचज़ पे निशान लगाया इस तरह से। अब इस निशान के अकॉर्डिंगली हमने इसके कॉर्नर तक इसको इस तरह से राउंड में ले जाना। आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए हमने राउंड में इसको इस तरह से ले जाएंगे। अब यहाँ से जो हमने इसकी कटिंग कर देनी है और कटिंग करने के बाद हमने इसके जो फ्रंट है उसको भी कट कर दूँगी। ये हमारा कट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा मतलब फ्रंट वाला पार्ट था ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रेच है। अब यहाँ पे इसको फोल्ड करके यहाँ पर इसको सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिए मैंने इनको आपस में ज्वाइन करके इसको पलट के सीधा कर लिया और अच्छे से प्रेस भी लगा लिए। देखिए नीचे वाले को भी कर लिया। अब यहाँ पर चाहे तो आप तुरपाई कर ले, चाहे तो आप इसको इस तरह से छोड़ दें। अब जो हमने नेट कट की थी उसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने इसको जो इस तरह से हमने उल्टी साइड कर लेनी है, उनको बिल्कुल सेम इस तरह से आपस में मिला लेना है। और जो हमारे फ्लावर का सेंटर पॉइंट है उसको इस तरह से हमने रखना है और यहाँ पर इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पर गम के साथ इसको अटैच कर सकती हैं ताकि हमारा जब सिलाई लगाए तो ये मूव ना हो। और यहाँ पर जो है मैंने फिशिंग टेप का इस्तेमाल किया है। इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे एडजस्ट करके, इसके ऊपर हमने प्रेस की मदद से इसको अच्छे से इसके साथ चिपका लेना है। ये देखो हमारा ये साथ लग गया है। अब जो है हमने इसी तरह से हमारे जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनको इस तरह से सेट करके रखते हुए इसके नीचे भी हमने फिशिंग टेप लगा के इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। दोनों साइड पे लगा के इसको हम रेडी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन करके रेडी कर लिया। अब जो हमने करना है 1 पाँव का मार्जिन देते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी और नीचे भी हमने इसको सिलाई लगा के इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सिलाई लगा के इसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ से सेंटर से इसको हमने कट कर देना है। तो अब यहाँ पर जो हमने इसके लिए बटन वाली पट्टियाँ उसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को रेडी किया हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पर मैंने इसकी 1 इंच इसकी विड्थ ली है और ये टोटल जो है हमारा 3 इंचज़ है। इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया है और इसके दोनों साइड्स पे मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा ली। इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। अब जो है हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत ईजीली और एक ही सिलाई के साथ अटैच हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या करना है, इसको पट्टी को इस तरह से खोलना है। हमारा जो मेन है उसको इसके अंदर इस तरह से हमने दबाव में देना है और देने के साथ हमने यहाँ पर जो है एक सिलाई के साथ इसको अटैच कर लेना है। इस तरह बहुत ही नीटली और फिनिशिंग के साथ जो हमारी पट्टियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इन पट्टियों को अटैच कर दिया है। देखिए कितने नीटली एक ही सिलाई के साथ ये दोनों अटैच हो गई हैं फिनिशिंग के साथ। अब हमने क्या करना है, इसका जो बैक पार्ट है उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और हमारी जो शोल्डर की सिलाइयाँ हैं उसको हमने यहाँ पर लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब जो है हमने इसके बैक पार्ट की जो है हल्की सी कटिंग कर देंगे। मतलब हमारा जो बैक नेक है उसके हमने यहाँ पर हल्की सी यहाँ से जो है सिलाई वाली जो है यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो अब यहाँ पर जो हमने इसके कॉलर का मेजरमेंट लेना है कि हमारा जो कॉलर है वो कितना आएगा। तो हमने इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा बिछा लेना है और यहाँ पर जो है इंची टेप की मदद से यहाँ पर निशान लगा लेंगे पहले सेंटर में और इंची टेप की मदद से हमने यहाँ पर इसको राउंड में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से जो है राउंड में जो है इंची टेप की मदद से इसको हम मेजर कर लेंगे कि हमारी जो है कितनी आ रही है। तो जहाँ तक आ रही है वहाँ पर आप एक हल्का सा निशान लगा लें।
निकालने के बाद आपने इसको जो है इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा तकरीबन टोटल आ रहा था इतना 13 पॉइंट कुछ आ रहा था। तो हमने यहाँ पर जो है चेपी के ऊपर इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं जो पेस्टिंग पेपर लिया है वो मैंने लिया 2.5 इंचज़ की, मैंने इनकी विड्थ ली है और इसकी लेंथ जो है हमने अकॉर्डिंगली अपने कॉलर के मुताबिक लेनी है। तो अब यहाँ पर जो हमारा जितना हमने मतलब मार्जिन लिया था, जितना मतलब हमारा हाफ़ कॉलर का आ रहा था, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर जो है अब निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमने इस तरह से जो है सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका जो हमने बिल से जो है हमने सेंटर पॉइंट ले लेना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर जो हमने इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम एक जो है इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमारा मतलब जितना हमारा लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो है 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगा लेना है और इस निशान को जो है हमने जो सेंटर में निशान लगाया था उसके साथ इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद जो हमने जितना हमारा बैन को जो मतलब चौड़ाई रखनी है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं जो है 2 सेंटीमीटर पे निशान लगा रही हूँ। तो हमने नीचे वाली लाइनिंग के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर 2 इंचेस थोड़े सेंटीमीटर पे इसको निशान लगाने के बाद निशानों को आपस में मिला लेना है और ऊपर से थोड़ा सा तिरछा करके हमने यहाँ पर इसको राउंड करके हमारा जो लाइन ये मतलब हमारा जो निशान लगाया था उसके ऊपर हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। फ्रंट से हल्का सा मैंने राउंड शेप दिया है तो हमारा ये कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको जो है हमने फैब्रिक पे पेस्ट करके हमने अपना कॉलर जो है इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। जिस तरह हमने फटियाँ लगाई थी सेम इसी तरह से हमने कॉलर भी लगाना है। इससे जो है एक ही सिलाई के साथ हमारा कॉलर जो है नीटली लग जाएगा। आप चाहे तो सेपरेट भी लगा सकते हैं, मतलब सिंगल सिलाई पहले लगा के इसको ज्वाइन कर ले और बाद में जो है इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लगा ले। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी, इस तरह से एक ही सिलाई के साथ ये अटैच हो जाता है और नीटली लग भी जाता है। अब इसके अंदर इस तरह से हमने दबाव में देते हुए यहाँ पर इस तरह से जो है इसके ऊपर हमने बिल्कुल साथ साथ जो है इसके स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कॉलर को ज्वाइन कर लिया। देखिए एक ही सिलाई के साथ हमारा कॉलर जो है इसके साथ अटैच हुआ है और बहुत ही नीट जो है ये बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने इसके बाजू अटैच करेंगे। उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने इसको जो है फ्रंट से इस तरह से बारीक बारीक फोल्ड कर लिया। तो हमारे जो है इस तरह से हल्के हल्के से जो इसमें चुनट से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको बाजुओं को इसके साथ एडजस्ट करते हुए यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से जो है हमने दूसरा बाजू भी इसके साथ इस तरह से अटैच करके हमने बाजुओं को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बाजुओं को इसके साथ अटैच कर लिया है और इसके साथ ही मैंने जो इसकी सिलाई थी ओवरलॉक करने के बाद हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर यहाँ पर मैंने 1 पाँव का निशान मतलब छोड़ते हुए यहाँ पर भी इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली है ताकि हमारा दोनों साइड से फिनिशिंग में आ जाए। तो अब यहाँ पर जो है इसके बाद हम लगा लेंगे इसकी फ़िटिंग की सिलाई। फ़िटिंग की सिलाई जो है हमने बिल्कुल सीधी ही लगानी है, फिटिंग के साथ नहीं लगानी क्योंकि हम टॉप रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सीधी बिल्कुल हमने सिलाइयाँ लगा के हमने इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों साइड पे जो है सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमने फिटिंग की सिलाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखना है और रखने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट बनता है वहाँ पे हमने एक छोटा सा इस तरह से कट लगा लेना है। आप चाहे तो चौक की मदद से निशान भी लगा सकती हैं, चाहे तो आप कट लगा लें। सेम इसी तरह से जो है हमने दूसरी साइड पे भी इस तरह से इसके सेंटर में रखने के बाद यहाँ पर इसको कट लगा लेना है और इसी कट के अकॉर्डिंगली हमने इसके बैक साइड पे भी उसी जगह पे हमने कट लगाने हैं या आप चौक से निशान लगा लें। तो ये देखिए हमारे निशान लग गए। अब हमने क्या करना है, इसके जहाँ पर हमने कट लगाया था उस पर हमने इस तरह से सेंटर में हमने 3 इंचज़ का जो है निशान लगाते हुए यहाँ पर हमने 3 इंचज़ पे हमने इस पर चुनट लगा ले हैं, दोनों साइड पे फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से जो है हल्की हल्की सी चुनट लगा ली है। जितना हमने 3 इंचज़ का निशान लगाया था उसी 3 इंचज़ में हमने इसको हल्के से जो है चुनट लगा लें। सेम इस तरह से देखिए मैंने बैक साइड पे भी चुनट लगा लिए हैं। अब ने जो है हमने इसकी जो मेजरमेंट कर लेनी है, हमारी जो टोटल है हमारी ये कितनी आ रही है। तो हम यहाँ पर इसको टोटल मेजरमेंट कर लेंगे तो हमारी कितनी आ रही है। तो ये मेरी आ रही थी 26.5 इंचज़ आ रही थी। तो यहाँ पर जो है इस तरह से पट्टी कट कर लेंगे। तो ये मेरी जो पट्टी थी टोटल मेरी थी 3.5 इंचज़ थी। इसको मैंने दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको अगेन इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर जो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर जो हमारी जितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है उसको हमने कट
कर देना है। तो मेरी 27.5 इंचज़ आ रही थी, लेकिन हमें जो है 26.5 इंचज़ चाहिए, तो बाकी एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। और यहाँ पर जो है इसको इस तरह से उल्टी साइड पे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसको स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसको स्टिच लगा के सीधा कर लेंगे। देखिए हमारा नीटली जो है हमारा ये देखें बिल्कुल नीटली हमारी सीधी हो गई है। दोनों साइड पे सेम इसी तरह से स्टिच लगाई है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने फ्रंट की पट्टियाँ ज्वाइन की थी सेम इसी तरह से जो है हमने नीचे से भी इसको दबाव में इस तरह से इसके अंदर हमने इस तरह से लगाना है। और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से दबाव में देते हुए हमने यहाँ पर एक ही स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लेना है। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको इसके साथ देखिए कितना नीटली जो ये बन गई है। फिर एक ही स्टिच के साथ हमारी फ्रंट और बैक में जो है ये हमारी पट्टी लग के रेडी हो गई है। बहुत ही नीटली फिनिशिंग के साथ इस तरह से लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो अब यहाँ पर जो है हमने इसको काज कर लेना है। बटन लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये रही हमारी टॉप की फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बन के रेडी हुई है। नीटनेस चेक करें, फिनिशिंग देखें इसकी कितनी प्यारी बनी है। तो आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। छोटी बेबीज़ के लिए इस तरह की टॉप पहनी बहुत ही अच्छी लगती है। शॉर्ट्स के साथ या जीन्स की पैंट के साथ बच्चों को वेयर करवाएं, बहुत खूबसूरत लगती है। गर्मियों के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।